अभी एक एक करके प्रश्न पूछो। आवाज आ रही है मेरी? पूछो, डायरेक्ट पूछो। पूछो आप प्रश्न। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार, बोलो। डॉक्टर वैशाली बोलती आहे, बोलो। कल्याणवरनं. माझ्याकडे आता एक पेशंट आहे. हिंदी ती हिंदीमध्ये मेडिकलला आहे. हिंदीमध्ये बोलू शकता का तुम्ही? बघा. हाँ, हाँ, हो हो हो, उत्तम. ओके। मेरे पास अभी एक पेशेंट है जो हम्म, 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट है. हम्म, लड़की है, उसको पीसीओडी ओवरियन सीस्ट था. हम्म, उसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट चालू है, तो हम्म। उससे उसको रिजल्ट भी मिला है, लेकिन कंप्लेंट ये है अभी कि हेयर बहुत ज्यादा वाइट हो रहा है हेयर और क्या हो रहा है? वाइट हो गिरने रहा है? के वाइट हो रहा है. हाँ, और हॉस्टल में उसको मतलब हम लोग अगर बोले कि पथ्य ये करना है हम्म, खाने का, तो वो हम्म, मेस का खाना है, पॉसिबल नहीं है. उनके हम्म, खाने में पनीर बहुत ज्यादा रहता है, हम्म, मतलब पनीर की भाजी हफ्ते में 2 बार हम्म, मिल जाती है. हम्म, थोड़ा मीडियम स्पाइसी या पसंद नहीं आया तो बाहर का खाना हो जाता है. हम्म, कोशिश करती है, उनका खाने का टाइमिंग रेगुलर है क्योंकि वो मेस का टाइमिंग में जाना पड़ता है. तो हम्म, शाम को 7:30 8 के बीच में, दोपहर का 12 से हम्म, 1 के बीच में और सुबह का 8 से 9. तो हम्म, खाने का ये नहीं है, लेकिन जो हम लोग परहेज बोलेंगे तो हम्म, वो पॉसिबल नहीं है कि ये मत खाओ वो मत खाओ. हम्म, जो मिलता है वो खाना पड़ता है. या हम्म, कभी कभी फिर वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत, लेकिन ये रेयरली होता है. हम्म, उनका कहना है कि पानी वहाँ का शायद थोड़ा हार्ड है, नासिक साइड में है वो. हम्म, तो हॉस्टल का पानी है, थोड़ा हार्ड है. हम्म, लेकिन फिर ये हेयर वाइट हो रहा है हम्म, उसके लिए, और गिरने वाले बाल भी वाइट ज्यादा है, मतलब वाइट हम्म, जो है वो हम्म, थोड़ा उसमें ज्यादा गिर रहे हैं, मतलब हम्म, हेयर फॉल हम्म, में वाइट ज्यादा आ रहे हैं. हम्म। तो उसमें कैसे सोचना चाहिए, और हेयर वाइटनिंग ऑफ हेयर में हम लोग 100% रिजल्ट दे पाते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन है. नहीं दे पाते हैं। अब विषय क्या है, जो पथ्य है ना वो फॉलो करने ही पड़ते हैं। पेशेंट अगर बोला कि नहीं ओके. पथ्य फॉलो हो सकते और ट्रीटमेंट करो, तो ऐसी ट्रीटमेंट है ही नहीं। नहीं मतलब हाँ, मतलब जो सर, है वो लेकिन है अगर ना। हॉस्टल का खाना है ना, हाँ। हॉस्टल का खाना है तो मेस का है तो वो रूम पे बना नहीं सकते. हाँ. तो पालित्य जो है उसकी संप्राप्ति जो बोली है वो शोक, श्रम, क्रोध, कृत, शरीर उष्मा जो है वो शरीरगत हो जाता है और पालित्य की संप्राप्ति होती है। अब पालित्य के लिए सभी कारण रहते हैं, जो वो खाना खा पनीर खाना, आम निर्मित जो है वो सब करना, जिससे शरीर की उष्णता बढ़े और वो उष्णता शिरोगत हो। हाँ, इस प्रकार के सभी कारण बंद होने चाहिए। अब कर क्या सकते हैं, तो ये पहली दिनचर्या तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, वो करना ही करना पड़ता है। ठीक है। जो शरीर में उष्णता है वो बढ़नी नहीं चाहिए। अचार खाना, खटा खाना, रात्रि जागरण करना। अब कोई पेशेंट रात्रि जागरण करता है और कोई ऑयल लगा रहा है, कोई लेप लगा रहा है, इंटरनल ट्रीटमेंट ले रहा है, फर्क नहीं पड़ता। समझ में बात आ रही है? तो ओके. ये चीजें करनी हाँ. ही पड़ती है। किसी भी पेशेंट को, मीन्स हमारे पास भी आते हैं या फिर किसी भी पेशेंट को, कभी ये नहीं होना कि अगर नहीं पथ्य नहीं पालन हो रहा है और ट्रीटमेंट से मैं ठीक करूंगा, तो ऐसे ऐसे कभी करना नहीं, क्योंकि उससे रिजल्ट मिलते नहीं। हाँ, तो उनको बोलना पहले ओके. पथ्य पालन तो होने ही चाहिए। दूसरी बात जो है, एक मिनट। हाँ, एक मिनिट. हाँ, काय आहे? पाठव पाठव. काय म्हणताय? या बसा. काय म्हणताय? पेपर काढ ना. औषध पाहिजे काय? आपल्या इथे 3 तारखेला महिना होईल. पण आता सध्या तरी 2 दिवसात एकदम चिपळूणला आणायची फेरी झाली होती. हा, तर त्याच्यामुळे बोललो त्यांचा पेपर काढ. राजश्री जाधव, गुहागर पेवे. राजेश यादव. काय बदल करायचा आहे? काय बोलल्या त्या? आहे तेच द्यायचं औषध? तुम्ही काय सजेशन द्याल? नाही नाही, त्यांना काय त्याचं औषध द्या म्हटले ना. हो, म्हणजे कसं 3 दिवस पुरता आहे. तर 3 तारखेच्या नंतर खूप होईल ना. चालेल, बनवून देतो औषध. 2 मिनिटं बसा बाहेर. चालेल. फक्त त्यांच्यात जे पाण्याची सुजन वगैरे होती ना, हा, ती सगळी आता कमी आली. पायाची सूज गेली आहे. एकच डोस झालाय ना आपला. हो. 3 तारखेला महिना होईल. ठीक आहे, पायाची सूज गेलेली आहे. अजून काय? ओके. हा हा. हे मुंबईला असतात काय पेशंट? नाही. मधी फोन केला वाटतं त्यांनी काहीतरी ना. ठीक आहे.
माझी सासू होय काय माझी मिसेसने आणलेली बघा तो हम्म. तेच की ह्याचं ना ब्लॉकेज ओके आता बरं वाटतंय का बाकीचं म्हणजे हा? आता वाढीत 2-3 कार्यक्रम झाले असतो हा. त्याच्यामध्ये सार्वजनिक तिथं जेवण बनवायला गेली ती तरी पण काही त्रास नाही झाला फक्त रात्रीचे 2 दिवस झाले ती जेवली कदाचित 2 घास अधिक जेवले असेल मग त्याच्यात थोडा मग रात्री ते 1-1.5 तास मला थोडीशी छाती दुखत होतं ओके चालेल कदाचित हा पहिला डोस आहे होऊन जाईल हा देतो औषध बसा 1-2 मिनिटं का 3 तारखेला पुन्हा आधी म्हणायला लागेल नाही नाही काय गरज नाही त्यांना काय सांगायचं असेल तर फोनवर सांगू दे त्यांना आलं तरी चालते सूजबीज गेली आहे ना सूज गेली हा मग ठीक आहे ओके होत आहे कदाचित तुम्ही जितके जास्त फोनवर नाही नाही काय प्रॉब्लेम नाही आताचा डोस देतो पुढच्या वेळी मग फोनवर बोलू दे त्यांना किंवा येऊ दे प्रत्यक्ष बस 1-2 बना ऐको बना हाँ तो खालित्य जो है हाँ तो उसके लिए क्या करना पालित्य। हाँ पालित्य जो है तो उसके लिए क्या करना दोनों की संप्राप्ति एक जैसी ही होती है हाँ पालित्य मीन्स वाइटनिंग। पालित्य जो है उसमें क्या होता है जो पित्त है वो बालों को ये कर देता है उसका कलर चेंज कर देता है हाँ और पित्त शिरोगत हुआ है इसलिए होता है हाँ खालित्य भी वैसा है वात की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रही तो खलवाट होता है आदमी बाल्ट होता है हाँ तो ओके। तो देखो शिरो रोग में जो जो कारण है वो तो पहले से बंद करने हैं हाँ क्या क्या कारण रहते हैं कि दीवा स्वाप जो है वो बंद करना है शिरो रोग में ये कारण स्पेसिफिक दिए हैं हाँ तो दीवा स्वाप बंद करना है रात्रि जागरण जो है वो बंद करना है हाँ आम निर्मित पेशेंट बीच बीच में चालू है करना हाँ, तो सिर को पसीना नहीं आना चाहिए इस प्रकार की जो जो चीजें हेलमेट पहनना या फिर स्पा लेना ये सब कुछ बंद करना है हाँ बेकरी प्रोडक्ट जो जो है वो सब कुछ बंद करना है नमकीन जो जिसमें नमक ज्यादा है हाँ नमक जो अति लवण जो है हाँ अति लवण से क्या होता है बाल ये हो जाते हैं बुरे हो जाते हैं ऐसा बोला है अति लवण में हाँ एजिंग बढ़ता है तो जिसमें जिसमें नमक है तो वो चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल हो ऊपर से नमक डालना हो या फिर बेकरी के प्रोडक्ट हो जिसमें नमक डालकर वो प्रिजर्वेटिव करते हैं ऐसा जो जो है कुरकुरे कुरकुरे बिरकुरे जो जो है वो सब बंद करना है ठीक है अगर एसी में जिम विम कर रहे हो तो भी बाल जल्दी गिरते हैं और ये भूरे हो जाते हैं तो वो सब मैं पथ्य क्यों बता रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए हाँ दूसरा क्या है कि सिर्फ से जो नहाते हैं वो ठंडे पानी से नहाना है गर्म पानी सिर को लगाना नहीं ये जो बेसिक पथ्य जो है वो करने हैं हाँ स्ट्रेस ज़्यादा हुआ तो बाल गिरते हैं और बुरे भी हो जाते हैं तो स्ट्रेस जितना कम कर सकते हैं उतना कर जितना स्ट्रेस लोगे उतनी संप्राप्ति शिरोगत हो जाती है ठीक है तो क्योंकि वैसी संप्राप्ति वैसे उस प्रकार से बोली है शोक क्षम क्रोध भय ऐसे इस प्रकार की संप्राप्ति बोली है तो वो सब बंद कर दो अब देना क्या है आपको उसको एक तो ऑयल बना कर दो जो आप खुद कुछ बना सकते हो तो उस ऑयल में यष्टि भृंगराज आंवला ये जो इंग्रेडिएंट है इनका प्रयोग ज्यादा करो ऐसा खुद का तेल बनाओ दूसरी बात जो है लेप दे दो उनको यष्टि आमलकी लोह भस्म ऐसा लेप चूर्ण जो है मिक्स करके दे दो हाँ उसमें भृंगराज डालो भृंगराज लोह भस्म ये अगर सिर पर लेप लगाए जाए तो जो बाल जो है वो काले हो जाते हैं ठीक है तो इनका लेप आप दे सकते हो हाँ ऐसी बहुत सी चीजें कर सकते हो नित्य पादाभंग कर सकते हो हाँ नस्य कर सकते हो ठीक है ना तो ये सभी चीजें कर सकते हो पर जो है पथ्य पालन जो है वो महत्वपूर्ण है वो अगर करोगे तो अच्छा होगा अगर उसका विरेचन किया जाए तो और अच्छा होगा तो क्या हो जाता है विरेचन से वो संप्राप्ति जो है वो ऊपर जो गई हुई संप्राप्ति जो है हाँ वो पित्त जो है नीचे जाता है चला जाता है शोधन हो जाता है और फिर शमन चिकित्सा दी तो और जल्दी रिजल्ट मिलने लगते हैं हाँ जो जो पित्त प्रकृति के हैं हाँ पित्त प्रकृति का श्लोक क्या है काले पहले तेरी व्याप्तो कि कम उम्र में उनमें झुर्रियां आने लगती है और कम उम्र में उनके बाल जो है वो भूरे होने लगते हैं ऐसा है ना तो पित्त जो है शरीर का कम करना है ये हर एक मार्ग से हाँ तो वैसे किया तो बाल जो है वो अच्छे काले घने बने रहते हैं ठीक है थैंक यू पनीर बिनीर खाना ही नहीं रहता कुर्चिका किलाटा शौकरम गोवे माई से बोला है लोग पनीर खाते हैं बहुत प्रोटीन करके खाते हैं ये अच्छी नहीं चीज है दही खाना अचार खाना ये करने रहता है वो बंद करना रात को 12-1 बजे वो जागरण है होगा उसका और उसको वो नॉर्मल समझती होगी तो उससे भी बाल जो है बुरे होते हैं तो वो स्ट्रिक्टली बोलना
नहीं तो क्या रिजल्ट ओके नहीं मिलते। ओके ओके सर। हम्म, और बोलो। बोलो, पूछो, किसी को कुछ पूछना आहे। काय झालं? त्यांना हां, त्यांना म्हणावं आता हे बघा, त्यांचं 100% ब्लॉकेज आहे, हो. बरोबर आहे. आता बरं आपण फरक चांगला पडलेला आहे, हो. पण आपण ह्यासाठी नाही बरं करत आहोत की आपल्याला 2 टाईम दाबून जेवता येईल किंवा जास्त काम करता येईल. आलं लक्षात? बरोबर. हां, त्यामुळे पथ्यही पाळायची. लगेच बरं वाटलं म्हणून आता मनपूतम सराव समाचरित करायचं नाही, पाहिजे तसं वागायचं नाही. बरोबर. आलं लक्षात? हां, जी पथ्य लिहून दिली ती करायची आणि पुढच्या वेळी मला बरं, कंटिन्यू करायचं काय कसं काय? काय? हे आता महिना झाला त्याला. म्हणजे ज्या नीरजच्या चालू होते ना, आता असू दे कंटिन्यू. नंतर मी 15 पुन्हा 15 दिवसांनी त्यांना घेऊन या. मग बघतो मी काय करायचं ते. बरोबर. हं? ठीक आहे सर. आता आहे ते औषध चालू करायचं म्हणायचं, पथ्य पाळा म्हणावं. हं, डॉक्टरने बरं ह्यासाठी नाही केलंय म्हणायचं. हं? हो सर. माझ्या ठीक भावाचे आहे. सासरे आहेत ना. सूजबीज गेली आहे की म्हणजे किडनीची कार्यक्षमता चांगली झाली पण सूजबीज सगळी गेली आहे. आलं लक्षात? बरोबर. हां, त्यामुळे आपण बरोबर योग्य मार्गावर आहोत. हे करा चल, म्हणावं. मी येतो मग. चालेल. तुम्ही ते कॉन्टॅक्ट करून येतो. हो चालेल. पूछो, और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। घ्यायचे? हेलो सर। हाँ पूछो। सर काय मैं पूछती करते हूँ। मी? माइक बाकी किसका चालू है? कौन पूछ रहा है? हाँ सर, मैं पूछ रही हूँ। हाँ पूछो। 42 इयर्स की फीमेल है, उनका वो वेट कम करने बाकी के लिए लोगों आए का थे। माइक बंद है ना? हाँ बंद है, बोलो। हाँ 42 इयर्स की हाँ फीमेल है। हाँ, वो उनका वेट कम करने के लिए आई थी। 72 kg है उनको। हम्म, अ, और ये पीरियड्स के टाइम उनको स्वेलिंग होती है पूरे पूरे बॉडी पे। हम्म, पैर भी कभी कभी अकड़ते हैं उठते बैठते टाइम। पित्त का कोई तकलीफ नहीं है उनको, कभी तो जलन ऐसे होती है। और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में 2 days जाता है। पहले 2 दिन जाता है, तीसरे दिन नहीं जाता, फोर्थ दिन रेगुलर जाता है फिर। हम्म, पर पानी 1 गिलास सुबह पीती है। हम्म, जुआ उनकी साम है, भूख ऐसे मध्यम लग रही है। स्वेद जो आता है वो अति स्वेद है, उनको फुल बॉडी को आता है। हम्म, मल मूत्र प्राकृत है। हम्म, उनके खाने में ये रोज का तो खाना चपाती सब्जी ये तो रहता है। हाँ, नॉनवेज वीक में 2 बार होता है। हम्म, पालेभाज्या, वांग, शेवगा हे पण असते। हम्म, हम्म, वीकली 1 बार होता है, नॉनवेज वगैरह खाते हैं। हम्म, आइसक्रीम रहता है। हम्म, नाश्ते में पोहे, उपमा, इडली, डोसा ये कभी कभार रहता है। हम्म, चाय 2 बार रहता है। हम्म, और नाश्ता सुबह 9 बजे, दोपहर को 12:30 बजे खाना, रात का 8:30 बजे हम्म, नींद। हम्म, उनको सितंबर में डेंगू हुआ तो एडमिट किया था। उसके बाद अतिस्वेद हुआ है। अभी वो आए थे तो वेट लॉस करना है उनको। हम्म, थोड़ा ज्यादा है वेट। हम्म, हाइट 5 फुट 3 4 इंच है उनका। हम्म, हम्म, तो अभी सर ये वेट के लिए कैसे सोचना चाहिए? हम्म। तो ये जो है ना, श्वेत प्रवर्तन ज्यादा है, बराबर है। हाँ, हाँ। शोथ है। हम्म रज प्रवर्तन के समय शोथ और बढ़ता है ना? हम्म। बराबर है ना? हाँ सर। हाँ, और हो वो सर। खाना, हाँ, तो इतना स्वेद आता है, ये सब जो लक्षण है वो प्रमेय के लक्षण जैसे है। हाँ, स्वेदोति दुर्गंधम। हाँ, विमलाजांग जो श्लोक है ना, हाँ उस हाँ प्रकार से। तो इसको क्या करना है, प्रमेय की जैसी ट्रीटमेंट करनी है। तो कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है इनको? आमलकी, लिखो। हाँ। लोध्र, हम्म। आमलकी, लोध्र, पटोल, हाँ सर। चंदन, और हरितकी। हाँ, हाँ हरितकी, हरितकी रहने दो। इससे पेट अगर नहीं साफ हो रहा है तो कुटकी का प्रयोग करो। तो कुटकी की मात्रा कम रहनी चाहिए हाँ सर। ना, मतलब 10 दिन को 3 चम्मच, 2 चम्मच कुटकी, 10 दिन के लिए 2 चम्मच कुटकी ऐसे। हाँ, और ये बाकी की जो द्रव्य है वो हाँ हाँ 4 4 चम्मच पकड़ो।
हाँ, आमलकी 4, लोद्र 4, पटोल 4, चंदन 4, हाँ, और 2 हाँ चम्मच कुटकी, ये 10 दिन का दवाई होगी। हाँ, तो आधा चम्मच दिन में 3 बार ऐसे गर्म पानी के साथ दे दो। हाँ, तो इससे क्या होगा, हाँ उसका क्लेद कम हो जाएगा। ये 10 दिन के मीन्स हाँ सर ये कंटिन्यू रखना, हाँ, महीना-महीना रखना। पर 10 दिन के बाद कुछ अलग कंप्लेंट है या फिर कुछ कंप्लेंट कम हुई तो थोड़ा चेंजेस करो। तो इससे क्या हाँ होगा, सर क्लेद कम हो जाएगा, श्वेतशोधन हो जाएगा, आम पाचन हो जाएगा, दाह शरीर में जो है वो कम हो जाएगा, और बाकी सभी लक्षण जो है वो कम हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो ये करो, बस इतना ही सर इसमें ये हाँ, देवदार का काढ़ा नहीं दे सकते क्या? उसमें अभी स्वेद प्रवर्तन बहुत है ना उसमें। हाँ, तो हाँ ये, हाँ हाँ हाँ, तो हमें क्या करना है, शीत पाचक और अपतर्पण करने वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। हाँ, और जो शोथ में अच्छा आए हैं, अच्छा तो चंदन शोथ में आया है, पटोल शोथ में आया हम्म, है ना, और प्रमेय में जो हाँ सर आए हैं, हाँ, तो आम्लकी लोद्र ये प्रमेय में आए हैं। ठीक है। हाँ सर कुटकी जो है वो दोष दोष समूर्छना दूर करेगी, हाँ, कफ पित्त का जो ये है वो दूर करेगी, और पित्त का शोधन हाँ करेगी, मल से जाएगा वो पित्त। और बाकी डेंगू का जो बचा हुआ आम है, डेंगू के समय का, हाँ, उस ज्वर का, हाँ ये सर सब कुटकी पटवल से कम हो जाएगा। तो ये द्रव्यों का हाँ काढ़ा अगर दे दिया जाए तो एकदम सभी लक्षण टेपरिंग डोज में सभी कम हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। काढ़ा सर दे सकते हाँ, इस पेशेंट को? काढ़ा भी दे सकते हो, और गर्म पानी से के साथ चूरन भी दे सकते हो। हाँ, सिर्फ अच्छा कुटकी की मात्रा देखो, उसको बहुत दस्त लग रहा है तो 2 चम्मच कुटकी 10 दिन के लिए कुछ हानिकारक नहीं है। हाँ, कुछ दस्त नहीं हाँ लगते। सर हाँ, तो हाँ इस प्रकार से करो, बाकी 4-4 चम्मच और कुटकी 2 चम्मच। हाँ सर ठीक है। हम्म, हाँ सर थैंक ओके। बोलो। और किसी को कुछ पूछना है, पूछो। हेलो। हाँ, पूछो। नमस्कार सर, एक मेल पेशेंट है, 46 ईयर मेल, हम्म 46 ईयर। हम्म उस उधर शूल रहता है नाभि के आसपास। हम्म कुछ भी खाता है, कुछ भी पीता है, उसको शूल रहता ही रहता है। हम्म और मोशन, और आवाज नहीं आ रहा अभी है, मोशन क्या नींद भी हुआ? कभी कभी कम आती है। 2 से 3 बार दिन में जाना पड़ता है मोशन के लिए। मोशन के लिए 2 मल से 3 परिवर्तन। बार। हाँ। हाँ हम्म जी हाँ जी। और जब भी दूध वगैरह पीता है, जब कुछ ऐसा चीज लेता है तो जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म हम्म दूध पीने से जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाए, सिर में भारीपन फील होता है, और पेट में दर्द रहता है, घबराहट वगैरह काफी रहती है उसको। तो हम्म। उसमें क्या विचार करेंगे? हाँ, ये उदरशूल भी रहता है ना, तो कुछ खाने के बाद उधर सूल उदरशूल तो आता है कि कैसे आता है? खा, खाने के बाद आता है सर। ये हम्म तो कंटिन्यू रहता ही रहता है। और एलोपैथिक जब इन्वेस्टिगेशन करवाए, ब्लड हम्म इन्वेस्टिगेशन, उसमें B12 1200 आया सर, हम्म 1200। हम्म। तो अभी उसमें क्या विचार करें, कैसे विचार करें कि उधर शूल कंटिन्यू रहता रहता, कुछ खाए ना खाए? अभी क्या है, ये पित्तानुबंधी दिख रहा है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि दूध पिया तो वो दस्त लगते हैं, है ना। हाँ, तो नहीं, दूध इस पीने से जॉइंट पेन बढ़ते हैं, जॉइंट पेन दस्त नहीं बढ़ता लगते है। सर। हाँ, तो ये जॉइंट पेन। आमावस्था है। ठीक है। अब इसकी आमावस्था कम करनी हो हमें, हाँ, तो जो द्रव्य हम्म, है, लिख कर लो। ये मुख्य द्रव्य जो है इसमें बिल्व का प्रयोग करना है, बिल्वाहुलेह। हाँ, तो बिल्वा अवले। हाँ, बिल्वावलेह दे दो। हाँ, और चूर्ण अगर देना है तो बिल्व प्लस गोक्षुर। हाँ, ठीक। हाँ, ये 2 चूर्ण जो है गर्म पानी के साथ दे सकते हो। दिन में 1 बार तक्र पी सकते हो, पर तक्र में शर्करा डालनी, ज़्यादा शक्कर डालनी। हाँ, पित्तोदर जो है उसमें तक्र शर्करा के साथ बोला है, तो तक्र के ये कर सकते हो, हाँ, शर्करा डाल के। और घृत में अगर ये नहीं कर सकते तो घृत अगर देना है तो तिलवक घृत करके घृत मिलता है। तिलवक घृत। तो तिलवक घृत दे दिया जाए तो क्या होता है, दस्त थोड़ा रेचन भी होता है, और उदरशूल भी रुक जाता है। ओके तो सर। इस प्रकार से कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। नेक्स्ट पूछो। पूछो। सर एक पूछना था। पूछो।
ये वातवेद के जो पेशेंट आते हैं उसमें संधिशूल शोथ रहता है और पेन शूल ज्यादा रहता है तो वो जो धातुक्षयजन्य होता है तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, तो पेशेंट कहता है कि पेन तो रुकने चाहिए, ये शूल ज्यादा है। फिर उनको कैसे पेन किलर लेके आते हैं ना, तो पेन किलर से वो टेम्पररी ठीक लगता है, फिर बाद में दर्द करता है, तो उनको कैसे ठीक करना चाहिए? नहीं, मॉडर्न में जिस प्रकार से पेन किलर है एक दिन में ठुर रुक जाता है, वैसे नहीं कर सकते आप। हाँ, और उनको बोलना कि इतने सालों से तो आप यही तो ले रहे थे, है ना। और पेन किलर से होता क्या है, जो शूल को सहन करने की जो क्षमता है वही चली जाती है, ठीक है ना, बल कम हो जाता है। तो थोड़ा भी शूल बहुत लगता है बड़ा। हाँ, तो शूल को सहन करने की शक्ति भी थोड़ी चाहिए। हाँ, उतना सब्र भी चाहिए। जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हो तो थोड़ा सब्र भी चाहिए, वो उनको बोलना, काउंसलिंग अच्छा करना, मन को जो है अच्छे दिशा में उनको ये करना। यही लोग जो पेनिंग करते हैं, पर कहाँ घूमने जाए तो वहाँ 100 सीढ़ियाँ और 200 सीढ़ियाँ घूम कर आते हैं, वो तब नहीं दर्द होता उनको। तो मन की जो इन्वॉल्वमेंट है वो शूल की तरफ ज़्यादा नहीं, दूसरी किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा करनी। हाँ, तो इस प्रकार से कुछ करना पड़ता है। तो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। और उनको बोलना है कि पेन किलर से ही आपको अगर बाद में किडनी पर कुछ रीनल टॉक्सिसिटी आ गई तो क्या करोगे, है ना। तो बाकी की भी संभावना उनको बताने की। इतने सालों से तो पेन किलर खा रहे थे, आपका शुल्क, आपकी बीमारी गई क्या, नहीं गई, तो अभी सब्र रखो। इस प्रकार से काउंसलिंग करके जो है चिकित्सा चालू करने की। हाँ, केवल वात होगा तो स्नेहन स्वेदन करना है, तो उससे शुल्क कम हो जाता है। हाँ, उपनाह करो निर्गुंडी या फिर माश का। इस प्रकार से चिकित्सा अगर करोगे तो शुल्क बराबर से अच्छे प्रकार से कम हो जाता है। अभ्यंतर बाह्य दोनों का प्रयोग करो। हाँ सर। पूछो और। बोलो। सर और एक पूछना था पूछो। कि मेरी एक पेशेंट है, उसको कोविड के टाइम में माइनर कोविड हुआ था, मतलब 2-3 दिन बुखार था, घर में ही मैनेज किया था। तभी आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मतलब नया था तो दोनों इकट्ठा करना पड़ा था। लेकिन उनका तभी से एक कंप्लेंट है कि बहुत ज्यादा बालों में स्वेटिंग होता है, पसीना इतना, मतलब कि वो बोलते हैं कभी कभी अगर सडनली आना चालू होता है, ऐसे कंटिन्यूस भी नहीं होता यही है, है तो क्या होता आना है, चालू। एक गति है, वात की गति है, हाँ जो वात पित्त को ऊपर की ओर लेकर जाता है। इनमें एक विरेचन करना, ठीक है हाँ। ना। गति की विपरीत विरेचन करना, जो पित्त की अच्छा, भी चिकित्सा होगी, गति की भी चिकित्सा होगी। और विरेचन करने के बाद जो है फिर देखना क्या तो होता है। हाँ, हाँ। बोलो। और दूसरा ये है कि हम लोग ज्वर की चिकित्सा, जैसे जीर्ण ज्वर जिससे अवरोध हो के ये संप्राप्ति अगर सोच सकते हैं क्या? सोच नहीं, सकते हैं ना। अवरोध तो नहीं, हाँ, मतलब जीर्ण ज्वर करके हाँ। डिटेल केस चाहिए। जीर्ण ज्वर करके सोचा तो अभी फिर गुरुत्व देना पड़ेगा। हाँ, तो रेचन होने वाला कोई गुरुत्व दे दो, हम्म। है ना। इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, हम्म, ओके, त्रिवृत अवलेह भी चल सकता है ना? हाँ, चल सकता है। उसको रेचन होना चाहिए। पित्त का जो उष्मा है, हाँ उष्णता हाँ। है, स्निग्धता है, जो कुछ है उसके हम्म। केस में, वो पित्त जो है वो अधो मार्ग हम्म। से जो है उसका शोधन होना चाहिए। भले वो अल्प अल्प मात्रा से हो, पर होना हम्म। चाहिए, है ना। ताकि वो गति ऊपर की ओर ना जाए ओके। और बालों में पसीना आना ये सब होना नहीं चाहिए। साथ में काम, क्रोध, शोक ये सब जो है चीजें वर्ज करनी उनकी बोलना है, ठीक है, हम्म। ऐसा। हम्म, कुछ और। पूछो। है क्या कुछ क्वेश्चंस? नमस्ते सर। नमस्ते, बोलो। आज टाइम है अच्छा खासा, इसलिए पूछो आज। बोलो। हाँ, क्या?
60 साल की फीमेल पेशेंट है सर। आवाज नहीं आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? 8 साल की क्या बोले? हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो ना आगे। हेलो। हाँ बोलो। जी सर, 60 साल की सर फीमेल है, हाँ। पेशेंट है सर। उसको ना पेट में दर्द और भारीपन रहता है पेट में, हम्म। और उसको भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है। और हाँ, पैर तल जो पैर का जो तल है उसमें बहुत ज्यादा जलन रहती है सर। हम्म। और उनको कॉन्स्टिपेशन लगभग उनको 10 साल से है सर। उनको पेट हम्म। बिल्कुल साफ नहीं होता, सुबह शाम हम्म। जाती है बट वो बिल्कुल में बोलते हैं कि पेट साफ नहीं होता है। हम्म। और खाने का सर ऐसा है कि उनको रात को 10 बजे खाना खाते हैं, वो नॉर्मली खाना खाते हैं घर का ही। हम्म। और डे में सर वो 12 बजे समथिंग खाना खाते हैं, उसके बीच में कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं सर। हम्म। अ, बस सर अभी इतनी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसको क्या करना, नारायण चूर्ण करके मिलता है, हाँ उधर अध्याय में आया है। वो नारायण चूर्ण जो है वो दधी मस्तु के साथ लेना है। हम्म। दही दही का जो ऊपर का पानी है ना, जी सर। हाँ तो उसके साथ लेना है। इससे क्या हो जाएगा, वो उदरशूल ये सब कुछ बंद हो जाएगा। मलबद्धता जो हम्म। है, जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी चला जाएगा। वो 2 टाइम जी इतना ही सर। दे दो, डाबर का वैद्यनाथ का मिल जाता है, हाँ अगर बना सकते हो तो खुद बनाओ। तो जी ये सर। दधी दधी मस्तु के साथ लेना है। गर्म पानी के साथ जी। लेने से अच्छा दधी मस्तु के साथ लेना है। और अगर गर्म जी पानी सर। के साथ अगर दे रहे हो तो फिर एरेंडस स्नेह जो है वो रात को खाना खाने से पहले या फिर सुबह जल्दी उठ के एरेंडस स्नेह पीना है, हाँ ऐसा कुछ तो एक करो। ठीक है, जी सर। तो ये केस सॉल्व हो जाएगी, बड़ी नहीं है कुछ। हाँ, पाददाह जो है वो आशय अपकर्ष गति है। हाँ, तो पेट साफ होने जी सर। लगेगा, वात कम होने लगेगा, तो ये सब कुछ सॉल्व होने लगेगा। सर जो जो नारायण चूर्ण है सर, वो कितना देना है हमको आधा दधी आधा मस्तु आधा में? चम्मच देना है। आधा आधा चम्मच, हम्म। यस सर। उसका जी सर। 10 लगते हैं क्या, पेट कितना साफ होता है उसके अनुसार नहीं सर, मात्रा कम बिल्कुल ज्यादा साफ लगेगी। नहीं होता हाँ सर। तो वो वो बोलते हैं दे मैं दो। जाती हूँ एक, जी हाँ। एक एक घंटे आधा आधा घंटे तक बैठे रहते हैं, हाँ। उनको क्लीन नहीं होता है हाँ। पेट, ऐसा बोल रहे हाँ, थे। जब मलावरोध रहता है तो दधुमस्तु के साथ देना रहता है नारायणी चूर्ण, नारायण चूर्ण। जी सर। हाँ, जब उदर जी सर। उदर का ही व्याधि है तो मीन्स उदर में ही सब कुछ गड़बड़ी है तो वो तक्र के साथ भी दे सकते हो। इस प्रकार से जी गर्म सर। पानी के साथ दे सकते हो, ऐसे अलग अलग अनुपान सर दिए ये हैं उधर में। खाने के खाने बाद के बाद, सर? खाने के बाद। जी सर, एक सुबह शाम। हाँ सुबह सब। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। जी सर। हाँ पूछो। और क्या तकलीफें हैं, पूछो। केस नहीं होगी, कुछ बाकी के भी प्रश्न होंगे तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, केस ही होनी चाहिए। बोलो। हेलो। हाँ। सर जैसे आजकल की जनरेशन के बच्चे स्टडी करते हैं, रात को ज्यादा स्टडी करते हैं, 12-1 बजे तक स्टडी करते हैं, हम्म। एमबीबीएस में हम्म। तैयारी करते हैं या कुछ भी हम्म। करते हैं। और हम्म। उन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन रहती है कंटिन्यू। हम्म। और एक पेशेंट भी है, वो मतलब एमडी की तैयारी कर रहे हैं आगे, उसको ये रात्रि जागरण तो रहता है क्योंकि 12-1 बजे तक पढ़ते ही रहते हैं हम्म। बच्चे। तो हम्म। फिर उनका ये था कि जब मैं कॉफी इनटेक करता हूँ, दिन में हम्म। 2 बार कर लूँ हम्म। तो ठीक रहता है, तो पेट साफ हो जाता है। अगर कॉफी इनटेक ना करूँ तो पेट हम्म। साफ नहीं होता, चाहे 2 डेज हम्म। कॉफी ना पीऊँ तो पेट साफ नहीं होगा। तो हम्म। इसमें क्या विचार करेंगे ज्यादा, क्योंकि खाने पीने में तो वो एलोपैथिक नहीं, वाले कुछ हैं। विचार नहीं करना रहता है, जल्दी सोना ही रहता है और सुबह जल्दी उठना ही पड़ता है। आप जो है निसर्ग के नियम अगर फॉलो नहीं करोगे, कोई भी, मैं तुम आप सभी, तो आपको जैसे कुछ तकलीफें भुगतनी पड़ेगी। भले 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 8 साल के बाद डिग्री मिलेगी, पर हेल्थ नहीं आपके आपके पास रहेगी। तो कुछ भी हो, हेल्थ होनी चाहिए। एक बार डिग्री नहीं मिली तो भी चल जाता है, पर हेल्थ होनी चाहिए। क्या फ़ायदा ओके। आपको 30-35 साल की उम्र में डिग्री अगर मिल गई, अच्छी खासा सब कुछ हो गया, 40 की उम्र में हॉस्पिटल सेटल हो गया और 45 की उम्र में ब्लॉकेजेस निकले और 47 में मर गए, फ़ायदा क्या है ना? तो आप किसके लिए कर रहे हो बच्चों को, उन बताना, ठीक है ना? और जो समझ पाते हैं वो समझ पाएँगे, नहीं समझ पाए तो उनके सामने जो फ्यूचर है वो अंधारमय फ्यूचर है ना?
हाँ, तो ऐसे नहीं होता कि आप रात भर 2-2 3-3 बजे पढ़ाई करोगे। ठीक है, जिसकी हेल्थ अच्छी है, प्रकृति अच्छी है, धातु अच्छे हैं पहले से ही, वो उनकी चल जाएगी। बाकी लोगों का जिसका अभी जिसकी ओल्ड उम्र में शादी हुई है, माँ-बाप की भी, तो धातु भी अच्छे परिपक्व नहीं रहते। वो बच्चे अगर जागरण किए, दिवा स्वाप किए, तो उनमें जल्दी से व्याधि होते हैं, है ना? तो अभी कम उम्र में डायबिटीज़ दिखता है, कम उम्र में हाइपरटेंशन दिख रहा है, कम उम्र में डिजेनरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, है ना? डेंटिस्ट जो बीडीएस बीडीएस करके बाहर आए, वो सभी उनके खुद के ही इम्प्लांट हुए हैं, है ना? तो ये चीज़ यस सर। अच्छी नहीं है, ठीक है ना? अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, तो आप खुद हेल्दी होने चाहिए, बराबर है ना? यस सर। हाँ, मैं अगर किसी आँखों की ट्रीटमेंट दे रहा हूँ और मुझे आँखों की बीमारी है, ये नहीं चल सकता, ये कैसे चलेगा, है ना? तो अगर हम हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, तो हमें जो है हमें हेल्दी रहना चाहिए, और हमें हेल्दी रहने के लिए ये दिनचर्या और ऋतुचर्या, ये सब चर्याएँ हैं। जितनी फ़ॉलो कर सकते हो उतनी कर सकते हो। रात को जितना जागरण करोगे और पढ़ाई करोगे, वो पढ़ाई ज़्यादा लंबी समय तक वो मेमोरी रहती नहीं। सुबह जल्दी उठकर जो पढ़ाई करोगे, उसकी मेमोरी ज़्यादा रहती है। तो ये डोंकी वर्क जैसा है, रात को ज़्यादा पढ़ाई करके हाँ, ये करना, है ना? पाठांतर करना। तो इससे पढ़ अच्छा उनको एक बार पता चल गया कि सुबह 1 घंटा पढ़ाई करना इज़ इक्वल टू रात को 4 घंटे जैसे पढ़ाई करना जैसा है। तो कम क्या बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क हो जाता है ना? डोंकी वर्क करने से अच्छा। तो जो समझेगा वो आगे का भविष्य देखेगा, नहीं समझेगा वो फिर कठिन है ना? ऐसा है, ऐसा है। सर एक पेशेंट है और है, वो 15 साल का मेल बॉय है। उसे हुँ, भूख तो बहुत लगती है। हुँ, खाना 2-2 घंटे बाद उसकी डिमांड होती है कि मैं कुछ ना कुछ खाने इनटेक करता रहूं। हुँ, उसकी हाइट भी 5 फुट 9 इंच है हुँ, और उसको भी नाभि के आसपास ना पेन रहता ही रहता है हुँ, और जैसे कृमि चिन्ह, नख में कृमि चिन्ह के साइन भी मिलते हैं उसको। हुँ। तो उधर शूल और उधर गौरव की रहती है, तो उसको भूख तो बहुत लगती है। हाँ, एक बार तो कृमि उसमें की सर चिकित्सा उनकी करो। हुँ? ओके, कृमि की कृमि चिकित्सा की करो। हाँ, ताकि वो उदरशूल और ये भूख लगना वो पहले जाता है कि देखो, उसमें विड़ंग-विड़ंग जो है व्यानोदान क समय देना, और 3-4 दिन के 3-4 दिन में एक बार एरंड स्नेह देना। इस प्रकार से ट्रीटमेंट चलती रहना 1 महीना, 2 डेढ़ महीना। फिर भूख कम होती है ओके, क्या, वो सब देखो। उससे नहीं होगी तो फिर पित्त पर काम करना चाहिए। ऐसा है। ओके, और खान-पान जो है धीरे-धीरे कम करना रहता है। हमारा शरीर ऐसा है ना, पेट ऐसा है ना, वो चमड़े की पिशवी जैसा है। आप उसको 10 चपातियों की आदत डालोगे ना, तो वो 5 चपाती आपने खाई तो 5 चपाती से पेट नहीं भरेगा। आपने उसको नहीं 3 चपाती की आदत डाल दी ना, तो वो 4 चपाती भी जड़ हो जाएगी उसको। समझ में बात आ रही है? तो यस सर, आदतें डालनी रहती है, धीरे-धीरे खाना और कम खाना, है ना? जितनी ज़रूरत है उतना खाना, ये आदतें डालनी रहती है, हाँ? ऐसा है। वो यस, बचपन से कैसे प्यार से वो और एक ले लो, और एक ले लो, और खाना खाओ, इस प्रकार से ज़बरदस्ती कर देते हैं, और बाद में वो उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और फिर तकलीफ़ें भी बढ़ जाती है ना? तो ऐसा यस, यस, यस। हुँ, ठीक सर, थैंक यू सर। वो बोलो और? हुँ, हेलो सर, हुँ, आवाज आ बोलो। रही है? हुँ, सर मेरी मदर का ही केस है। हुँ, वो 66 ईयर फीमेल है। तो उनको 56 गुदरसी जैसा पेन 56 है, बट अभी 66। 66 फीमेल, हाँ। हाँ, हुँ, तो उनको गुदरसी वाला पेन है, बट वो अभी जैसे गुदरसी का मेन लक्षण है कि विधिवत चाल, मतलब वो थोड़ा सा चाल ऐसा होना हाँ, चाहिए। हुँ, वो वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल चाल है उनकी, बट पेन ऐसा वो होता है हिप से लेके पूरा एड़ी तक जो जाता है, वैसा वाला पेन होता हाँ, है। और दूसरा ये है कि उनको वो पेन कब होता है, सोने के बाद, लेटने के बाद, खास हुँ, करके लेटते हैं हुँ, और इस जब नींद लग जाती है तो सोने के बाद वो पेन हुँ, स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वो उनकी नींद खुल जाती है उसकी वजह से, पेन हुँ, की वजह से। हुँ, फिर वो जागते हैं। हुँ, और जब वो खड़े बड़े होते हैं, चलते हैं, तो थोड़ा वो ठीक हो जाता है, हुँ, थोड़ा मूवमेंट करते हैं हुँ। तो एक ये पूछना है कि अभी इसको पोजिशनल वाला एक तो ब्रिदरेसी में कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्रिदरेसी पहली बात चाल वाला एक तो लक्षण है क्लियर नहीं। करो, सुनो कि सायाटिका हम्म। मतलब गुरुद्रसी नहीं, ठीक है? हाँ, सायाटिका जी। मतलब गुरुद्रसी नहीं। गुरुद्रसी ऐसी बीमारी है जिसमें चाल जो है वो गुरुद्रवत होती है, ठीक है? तो किसी की हाँ। सायाटिक हाँ। ये हो गया, कॉम्प्रेशन हो गया, तो इसका गुरुद्रसी की ट्रीटमेंट में अग्निकर्म है ना? और व्यवहार में जो हाँ। सायाटिक पेन बिन है, उसको हम क्या करते हैं, अभ्यंग, कटिबस्ती, बस्ती ये करते हैं, है ना?
तो गुरुद्रसी मतलब सायटिका नहीं है। जिस सायटिका में गुरुद्रवत चलना है तो वो गुरुद्रसी हो सकती है। समझ में बात आ रही है? हाँ, तो वो पहले सॉल्व कर ओके। दो। दूसरा बात, हाँ, अब प्रश्न तो पूछो। मतलब इसको वात व्याधि में ही कंसिडर हाँ, करेंगे वात व्याधि में कंसिडर गुरुद्रसी। करना। उनको कैसे हाँ पेनिंग है, पेन कब बढ़ता है, उपशा अनुपशय क्या है वो देखो, है ना? सेकने के बाद अच्छा लगता है, तेल लगा के सेकने के बाद अच्छा लगता है तो तेल प्रयोग और म्हणजे अभ्यंग करना, नाड़ी स्वेद देना, ये करो। अगर वो बस्ती ले सकती है तो बस्ती करो, 66 की उम्र है, बस्ती प्रयोग होना चाहिए, है ना? तो ये सब चालू कर दो, ठीक है ना? ओके। और हाँ, सर ये अभी एक वो होता है ना पोजिशनल सियाटिका, मतलब सोन पोजीशन की वजह से भी होता है कि सोने की हाँ, वजह से, हाँ, लेटने की हाँ, वजह से वो पेन हाँ, होता है। हम्म। तो अब वो पोजीशन वाले की चिकित्सा और फिर अगर हम हमारे दोष के हिसाब से देखेंगे तो सोने या लेटने से नहीं, कब कैसा बढ़ता है? है, तो वो वाम कब पार्श्व पे ऐसा सोना समय रहता है, देखेंगे हम? वाम पार्श्व पे। वो पहले से ही वाम पार्श्व हम्म नहीं सो रही हो या फिर सोने की जो हम्म पोजीशन है वो गलत है तो जहाँ जिस पार्श्व में उसको शूल कम लगता है उस पार्श्व में सोना, ठीक है ना? हाँ, तो ये विपरीत जो है उस प्रकार से वो करना, पर पस्ती करना, ये सब करना, यही मेन चिकित्सा है ना? ओके। बस्ती करो एक बार। हाँ और और अभी श्रावण ये सब ओके। ऋतु चले गए ना, आषाढ़ श्रावण तो बहुत वात हम्म। बढ़ेगा, है ना? तो अभी इसी सीजन में करनी हाँ बस्ती। हम्म। ओके। और सर कैसे है ना, अभी उनको थोड़ा हीट भी होता है, मतलब लाइक नॉर्मल से ज्यादा गर्मी लगती है, किचन में भी काम किया तो बहुत ज्यादा पसीना आता है। हम्म। हम्म। तो वो बोलते हैं कि मुझे मेडिसिन की वजह से होता है, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, हार्ट की सब मेडिसिन चल हम्म। रही है। हम्म। तो अब इसमें फिर हमको पित्त को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पसीना आ रहा है तो अब वो करना ही मेडिसिन की चाहिए, वजह से स्वेदाधिक के जो है पसीना पित्त का ही रहता है ना लक्षण। हाँ हम्म। हाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है। बट हम्म। वो मेडिसिन से हो रही है तो जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं उससे हो रही है, तो भी हम फिर पित्त को कंसिडर करेंगे? हाँ, करना ही पड़ेगा ना। और ऐसे। ठीक है। थैंक यू सर। हम्म, पूछो और। सर एक और पूछती हूँ। हम्म। मतलब एक पेशेंट आया था मेरे पास। मतलब वो 32 ईयर्स ऐसे कुछ होगा, वो हम्म। जो सब्जी बेचते हैं ना ठेले पे हम्म। उस टाइप में। हम्म। तो वो था, वो सब्जी बेचता था रात को, मतलब सुबह 3-4 बजे उठ के सब्जी लेके आने का, दिन भर घूम घूम के हम्म। वो सब्जी बेचने का, ऐसा हम्म। ठेला पे वगैरह। हम्म। हम्म। और तो उसकी का मेन कंप्लेंट थी, एक मूत्रदाह था, हम्म। और दूसरा वो बोला था अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है उसको। हम्म। हम्म। तो मैंने आपका वो एक वात व्याधि का भी लेक्चर सुना था कि उसमें वो गोक्षुर का मैंने हम्म। सुना था कि हम्म। ऐसे हम्म। जिनका वो हम्म। होता है, जैसे किसान का आपने उस समय हम्म। एग्जांपल हम्म। दिया था, तो वैसे ही इसका मेरे को ऑलमोस्ट सब सिमिलर लग रहा था। हम्म। तो मैंने उसको सिर्फ एक गोक्षुर चूर्ण दिया और कुछ हम्म। नहीं दिया। हम्म। तो बाकी क्योंकि उसका बाकी सब हम्म। प्राकृत था, हम्म। शुदा भी अच्छा था, हम्म। ये भी था। हम्म। तो बट मुझे उससे कुछ रिजल्ट, वो मुझे बाद में पता चला कि उससे कोई रिजल्ट, उसको कुछ नहीं मिल पाया रिजल्ट। हम्म। तो और दूसरा मुझे बाद में ये पता मूत्रदाह चला कम कि नहीं वो हुआ शायद नहीं हुआ। और उसने पथ्य पालन मतलब किया? दूसरे ने, उसके दूसरे रिलेटिव पथ्य का तो ऐसे कैसे होगा, वो बिना बाद में पथ्य आया ही पालन नहीं के मेरे पास, कैसा नहीं मेरे होगा? पास दूसरे। हम्म। और बाद में मुझे ये पता चला कि शायद वो कुछ में भी ड्रग्स वगैरह या ऐसे दूसरी कुछ भी आदतें हैं, उसको कुछ काट जाइए, वो क्या क्या देखो, लेता हमारी था। ट्रीटमेंट जो है 12 से 15 साल से हम ट्रीटमेंट ही हाँ कर रहे हैं और इसके ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। हाँ, हमारी ट्रीटमेंट जैसा आयुर्वेदिक का हाँ। जैसे ट्रीटमेंट ही नहीं है। आप प्रॉपर केस हिस्ट्री लेना, प्रॉपर हेतु को बंद करना, ये सब बराबर से किया ना तो ही आपके ट्रीटमेंट में हाँ सक्सेस आएगा। हाँ, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम्म। करो फिर होगा, ठीक है ना? मूत्रदाह है और पथ्य मूत्र पथ्य तो प्रवर्तन कम है। समझाया था मैंने। मूत्रदाह है, मूत्र प्रवर्तन कम है तो गोक्षुर का प्रयोग करना रहता है। मूत्रदाह है और मूत्र प्रवर्तन भी हम्म कम है तो चंदन, उशिर इसका प्रयोग करना रहता है। पर केस चाहिए एग्जैक्ट किसके वजह से हुआ है ना? शुक्र क्षय जन्य होगा तो शतावरी का प्रयोग होगा, गोक्षुर का प्रयोग होगा, है ना? तो ये सब रहेगा। मूत्र प्रवर्तन कम ओके। है और दाह है और ये हुआ है, स्थूलता है, हाँ, और शुक्र क्षय है, ऐसा है तो आंवला का प्रयोग होगा। तो कंडीशन बदलती है वैसे द्रव्य बदलते हैं। ऐसे। हम्म हम्म। ओके। और सर ये पूछना था, एक अभी जो मैम ने ये पूछा था, वो केस एक जिनको वेट ज्यादा था। हम्म। तो
आपने वो गोक्षुर ये आंवला वगैरह ये सब जो लोद्रई चंदन ये बोला है, तो मतलब उसकी डेंगू की हिस्ट्री थी, इसलिए विचार करके आपने पित्त का विचार करके वो इसका किया है, क्योंकि बोला मैंने उस समय विचार क्या किया मैंने। अच्छा। उसका वजन ज्यादा है ना, वजन हाँ, तो ज्यादा है। मतलब वजन ज्यादा है तो वो मेद की हम्म, अतिवृद्धि से भी हाँ, अस्वेदाधिक्य उसका होता ही है। है, इसलिए प्रमेय जैसी चिकित्सा करनी है ना। कर्षण भी ये ओके। भी नहीं करना और धातुओं का भी बल अच्छा करना, शैथिल्य भी रहता है उसमें ज्यादा। तो आंवला जो है वो श्रेष्ठ द्रव्य है उसमें, है ना। तो आंवला क्लेद कम करता हम्म है, आंवले की क्लेद कम कर देती है, धातुओं का बल भी बढ़ाती हम्म। है ना। लोद्र भी वही ओके। आता है, उसमें ही आता है। पटोल कुटकी ये जो है वो ज्वरग्न भी है, क्लेद कम करते हैं, पित्त का शोधन करते हैं। हाँ, इस प्रकार से वो द्रव्यों का सिलेक्शन है। हम्म, ओके सर। हम्म, चिकित्सा स्थान है ना, बहुत पढ़ना। हाँ, जब थक जाओगे ना तो वापस से पढ़ना, इतना पढ़ना, तब द्रव्यों के बारे में और जानकारी मिल जाती है। द्रव्य गुण तो पढ़ना ही है, और चिकित्सा स्थान भी साइमल्टेनियसली बहुत पढ़ना। हाँ, इतना पढ़ना कि बाद में वो अध्याय बंद करने के बाद आपको सब द्रव्य जो है वो विजुअलाइज होने चाहिए। हाँ, ट्रीटमेंट विजुअलाइज होनी चाहिए, इतना वो अध्याय पढ़ना। और नहीं हो रहा है, सपोज मैंने ज्वर पढ़ लिया, तो बंद करना पुस्तक, और वात ज्वर में क्या आया था, पित्त ज्वर में क्या आया था, कफ ज्वर में क्या क्या आया था, ज्वर और मलबद्धता ऐसा अगर ये हो तो उसमें क्या आया था, तो वात कफ ज्वर में क्या कॉम्बिनेशन आया था, वात पित्त ज्वर में क्या ये आया था, ज्वर और अनिद्रा थी तब क्या आया था। हाँ, ऐसे जो कॉम्बिनेशंस है, ऐसे जो ज्वर में रहेंगे या फिर कोई भी अध्याय में रहेंगे, वो सभी विजुअलाइज होने चाहिए। नहीं आया हो रहे तो वापस से पढ़ना ज्वर, जब तक होते नहीं तब तक पढ़ना। फिर ज्वर आया, ज्वर के साथ शोथ आया तो क्या उन्होंने आचार्यों ने प्रयोग किया था। ज्वर में कॉन्स्टिपेशन हो गया, ज्वरग्न बस्ती कौन सी प्रयोग की थी उन्होंने, ज्वर विष कास पार्श्वशूल ऐसे कॉम्बिनेशन होता था तब उन्होंने, या ऐसे पूरा का पूरा जो इंडेक्स जैसा नाप के सामने आना चाहिए, तब तक वो ज्वर पढ़ना। समझ में बात आ रही है? ऐसा एक एक अध्याय परफेक्ट करना। हम्म, यस समय यस। लगेगा पर आप परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे फिर द्रव्य झट से ये हो जाते हैं, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो वो हम सॉर्टेड कर सकते हैं, और जो प्रॉपर द्रव्य है वहाँ वो चिपका सकते हैं। ग्रंथकारों ने ऐसे ही ट्रीटमेंट दी है। जो ये ट्रीटमेंट हम बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ या केसेस डाल रहा हूँ, ये ग्रंथों की ट्रीटमेंट है, मेरी खुद की नहीं है। कोई ग्रंथकारों ने ऐसे नहीं बोला है कि तिक्त घृत भी प्रयोग करो, उसके साथ वो भी वटी करो, उसके साथ ये चूर्ण भी करो, ऐसे ट्रीटमेंट नहीं बोली उन्होंने। उन्होंने प्रॉपर एक कल्प दिया है, वो कल्प उस अवस्था पे जाने वाला है। तो ट्रीटमेंट में एक ही कल्प होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कल्प हो सकते हैं। हाँ, पर 4-4 5-5 कल्प देना ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, क्लासिकल ट्रीटमेंट नहीं है। तो ग्रंथों ने, बृहत्त्रयियों ने जो ट्रीटमेंट बोली है ना, उस ट्रीटमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करो तो कुछ ज़्यादा थकान नहीं महसूस होगी। ठीक है ना? तो ऐसे एक एक अध्याय करो। हाँ, चिकित्सा स्थान हो गया, फिर ज्वर हो गया, फिर रक्त पित्त वैसे करो, पढ़ो, वापिस से आंखें बंद करो। हाँ, आता है क्या देखो कि ऊर्ध्वगत रक्त पित्त पे क्या प्रयोग किया है, अधोगत में क्या किया है, मूत्रगत में क्या किया है, गुदगत में क्या किया है, तिर्यक में क्या किया है। ऐसे ये सब विजुअलाइज होने चाहिए, आने चाहिए। नहीं आ रहे वापस से पढ़ो, इतना इतना चिकित्सा स्थान पढ़ो। ठीक है ना? तो द्रव्यों के बारे में, द्रव्यों पर कमांड आती है, और हम कम से कम द्रव्यों पे अच्छे अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। इससे पैसे बचते हैं, रुग्ण को भी अफोर्डेबल होती है ट्रीटमेंट, हमारे भी पैसे बचते हैं, और पिन पॉइंट ट्रीटमेंट हो जाती है ना। इधर उधर आरोग्यवर्धन दो, खजरा रिष्टा दो, अमृतादि गुड़ दो, ये दो वो दो, ऐसे करके अंधेरे में पत्थर मारने से कुछ फायदा नहीं है ना। तो इतनी पिन पॉइंट अगर कर सकते हो ना ट्रीटमेंट, उतना फायदा है आपको। और ये क्लासिकल है, ये ग्रंथोक्त ट्रीटमेंट है। तो बृहत्त्रयों का क्या मिलता है, आशीर्वाद भी मिल जाता है। ऐसा ओके, सिंपल है चीज, इस प्रकार से करो पढ़ाई, है ना। जो कल्पों में 2-2 3-3 4-4 द्रव्य हैं, वो कल्पों की ज्यादा दिमाग में रखो, है ना। तो ज्यादा ये हो जाएगा। फिर बाद में फिर क्या हो जाता है, ऐसे अगर आप पढ़ाई करोगे ना, हर ज्वर हो गया, रक्त पित्त हो गया, एक कास हो गया, श्वास हो गया, ये दिमाग में, तो क्या होगा, एक एक द्रव्य जो है उस अध्याय में कहाँ कहाँ आया है वो पता चलता है। जैसे घमासान ज्वर में आ गया, तो रक्त पित्त में आया है क्या, नहीं है, तो कास में आ गया वो, फिर छर्दी में आ गया वो। फिर उस द्रव्य के बारे में हमें पता चलता है कि ये द्रव्य कहाँ कहाँ घूमता है, किस किस प्रकार से घूमता है।
तो द्रव्य के बारे में बहुत अच्छी आइडिया मिल जाती है हमें, किसी भी द्रव्य के बारे में। इस प्रकार से पढ़ाई करोगे ना तो किसी की आपको सपोर्ट ही लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी कभी भी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है ना, ऐसा है। ग्रोथ रेयों की ट्रीटमेंट है ना मोर देन इनफ है, इतनी अगर कर पाओगे ना तो भी बहुत है, बहुत है, ऐसा है। और ये करके देखो, मेरे पास हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं हम वही उनको इसी प्रकार से सिखाते हैं। टाइम लगेगा पर आपका कंसेप्ट जो है वो पूरे अच्छे तैयार हो जाएंगे, है ना। आपको किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अरे ये क्या करना है, क्या कुछ ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरी ग्रंथ दिमाग में पूरे चिकित्सा स्थान रहेगा, हर द्रव्य कहाँ-कहाँ जाता है वो रहेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, पर ये 2-3 महीने पूरे लाइफ लॉन्ग के आपको ये करेंगे, गाइड करेंगे, है ना। तो पूरा का पूरा उसमें इन्वॉल्व होके पढ़ो उस प्रकार से, है ना, ऐसे। तो ये आपको नमस्कार लगता है ना सर। ये ऐसे द्रव्य कैसे निकालते हैं, कितना अच्छा निकालते हैं, मुझे लगता है ना ये कुछ नहीं है, मेरा थोड़ी दिमाग रहता है, ये बृहत्त्रयी ने जो बताया वही है सब कुछ। बोलो। हाँ सर, एक पूछना था हाँ। कि बीच में मैंने पढ़ते वक्त एक आया था कि बेहड़ा का बीज है, उसका तेल जो रहता है उससे नस्य जो है बालों के लिए अच्छा रहता है। तो उसका पूरा बेहड़ा का मगज के साथ हम लोग अगर सिद्ध ऑयल करेंगे तो भी वो फायदा भी होता उतना है। इफेक्टिव रहेगा। रहेगा अच्छा, रहेगा। मतलब और सिंगल ड्रग। और सिंगल ड्रग, बिबिटकी का तेल हाँ जो है वो केश रंजन भी करता है। हाँ, मैं उसीलिए हाँ पूछ केश हाँ रंजन का नस्य के लिए हाँ हाँ आया था हाँ, उल्लेख उसका। बराबर है। तो मतलब सेम इफेक्ट आएगा ना यस यस उसका? यस आएगा। ओके ओके। और पूछो, आपके प्रश्न खत्म होने दो। समझ में बात आ रही है ना, और पढ़ाई के बारे में वो करो, तो आपको ही फायदा होगा। जो जो सुन रहे हो, इनको जिनको लगता है कि इस प्रकार से ट्रीटमेंट आनी चाहिए, होनी चाहिए, तो उस प्रकार से करो। और कठिन नहीं है कुछ, है ना, ऐसे ही। और ऐसे ऐसे ज़्यादातर प्रैक्टिस करो कि एक कोई द्रव्य ले लिया, बिल्व ले लिया, तो बिल्व कहाँ-कहाँ आया, ज्वर से लेकर लास्ट तक, उत्तर तंत्र तक कहाँ-कहाँ आया, वो देखना। कोई भी एक-एक द्रव्य, ऐसे 50-60 द्रव्य अगर आपने पढ़ाई कर ली ना, तो किसी भी अलग चिकित्सा किसी भी अलग कल्पों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है ना? ऐसे करना। तो उसके नोट्स बनाते जाओ, हर अध्याय के चिकित्सा के नोट्स बनाते जाओ, अगर याद नहीं ऐसे आ रहा है तो, और नोट्स बनाकर पढ़ाई करो। पढ़ाई करनी पड़ती है, दूसरा कुछ ऑप्शन है ही नहीं। सर अभी कुछ कुछ काढ़े बहुत कड़वे होते हैं, तो मेडिसिन कड़वी होती है, तो उसके लिए अभी पेशेंट को बोल सकते हैं शहद डाल के ले ले, तो ऐसा चलेगा ठंडा या नहीं? चलता है ना, ठंडा करके शहद डालना। क्योंकि आप क्या हाँ मालूम है, आप बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये अच्छी बात है, पर पढ़ाई करनी चाहिए। समझ में बात आ रही है? बेसिक सूत्रस्थान रोज बिना दौड़ते 2-3 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। समझ में बात आ रही है क्या आपको, मैं बोल रहा हूँ? हाँ, तो यस हाँ, ये बेसिक क्वेश्चंस है, वो आनी चाहिए, मतलब आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, ये बात ठीक है, पर ठीक है। शहद कब डालना रहता है, क्यों डालते हैं हम शहद, शहद का प्रयोग क्यों किया जाता है क्वाथ में, कौन से अध्याय में शहद डालकर ज़्यादातर क्वाथ दिए हैं, इस प्रकार से पढ़ाई करो तो और आपको पता चल जाएगा। ऐसे, ठीक है। शहद है वो, शहद क्या ठंडे पानी के साथ दोगे तो ठंडा हो जाएगा,
है ना? मरीज के साथ दोगे तो उष्ण हो जाएगा, हाँ? उसका खुद का नहीं है कुछ, जैसा घृत का खुद का रहता है ना? वो संस्कार अनुवर्तन है, वो खुद के भी गुण दिखाता है, हाँ? वैसा शहद नहीं है ना? तो शहद जिसके साथ दोगे उसके गुण लेता है ना? ऐसा है। सिर्फ स्पर्श से उष्ण जो द्रव्य है उनके साथ शहद नहीं देना रहता है, स्पर्श से उष्ण, हाँ? तो जो गर्म पानी के साथ देना, गर्म खान पान के बाद देना, इस प्रकार से शहद नहीं देना रहता है। बट सर आजकल वो प्योर शहद तो मिल नहीं पाता है, मतलब जो क्यों भी सब मिलता लोगों है को ना? अवेलेबल होता है वो शहद क्या रेयर चीज प्योर थोड़ी शहद है। अभी जो भी मार्केट में मिलते हैं डाबर के इसके उसके, हम्म तो वो तो कि जहाँ वो मधुमक्खी का प्योर नहीं पालन हो, होते। हाँ, मधुमक्खी का पालन का ये जो है वहां से लेना, है ना? अभी वो सब लोगों को तो नहीं मिल पाता है व्यवहार तो वैसे करना मधु पड़ता है। मक्खी का, अभी देखो आजकल सिटीज तो में मेट्रो हवा सिटी भी में नहीं तो। अच्छी मिलती, तो क्या करना, जीना छोड़ दोगे क्या? समझ बात आ रही है? तो व्यवहार करना पड़ता है, आपको हम्म प्रैक्टिस तो करनी है ना? किधर तो हम्म आपको ये करना पड़ेगा ना। तो जहाँ हम्म अच्छी कंपनियां है, धनवंतरी है, उनका अच्छा है शहद, हाँ ऐसी हम्म, कंपनियां अच्छी है ना, उनके उनसे ले लो। ओके। और हो गए खत्म प्रश्न? हो गए, खत्म हो गए, रुकेंगे? है किसी के पास कुछ? ठीक है, चलो, धन्यवाद। धन्यवाद सर।